गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 4 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ सिलेनेक्स 2023 मैरीटाइम एक्सरसाइज में भाग ले रहा है? हाँ जी, सिलेनेक्स 2023 मैरीटाइम एक्सरसाइज में भाग ले रहा है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के ऑप्शन यहाँ पे सिंगापुर, श्रीलंका, सेलेंस, भूटान। इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर है बी, श्रीलंका। हाँ जी, भारत श्रीलंका के साथ सिलेनेक्स 2023 मैरीटाइम एक्सरसाइज में भाग ले रहा है। यह सिलेनेक्स 2023 जो है वो 10वां संस्करण है। इसका आयोजन 3 अप्रैल को कोलंबो में स्टार्ट हो चुका है। ये भारतीय सेना, नौसेना और श्रीलंका नौसेना के साथ द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। भारतीय नौसेना का जो प्रतिनिधि कर रहे हैं वो आईएनएस स्केल्टन और आईएनएस सावित्री कर रहे हैं, जबकि श्रीलंका की नौसेना का जो प्रतिनिधि कर रहे हैं वो एसएलएनएस विजयबाहु और एसएलएनएस समुद्रा कर रहे हैं। भारत की तरफ से यहाँ पे चेतक हेलीकॉप्टर और डोनियर समुद्री गश्ती विमान और बीएल 412 हेलीकॉप्टर इसमें भाग ले रहे हैं। ये भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करेगा। और इस एक्सरसाइज का जो समापन होगा वो 8 अप्रैल को किया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे श्रीलंका के बारे में बात की गई थी, तो अब श्रीलंका के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीज है वो जान लेते हैं। सबसे पहले श्रीलंका की जो राजधानी है श्री जयवर्धनेश्वरा कोटी है और कोलंबो, दो यहाँ पे राजधानी है। सबसे बड़ा शहर यहाँ पे कोलंबो है। राजभाषा सिहिली तमिल है। राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे है, जो आपको फोटो दिखाई दे रही है, यहाँ के राष्ट्रपति श्रीलंका के गोतबाया राजपक्षे। जो श्रीलंका की स्थापना हुई थी वो देख ले, स्वतंत्रता यूनाइटेड किंगडम से इसे 4 फरवरी 1948 को स्वतंत्रता मिली थी। गणराज्य 22 मई 1972 को गणराज्य बन गया था। यहाँ की मुद्रा जो है वो श्रीलंका रुपया चलती है। यहाँ पे ये श्रीलंका का फ्लैग दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये श्रीलंका का फ्लैग है और ये वहां के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, किस कंपनी ने हाल ही में कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण कर लिया है? हाँ जी, कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण किस कंपनी ने कर लिया है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के ऑप्शन है रिलायंस ग्रुप, अडानी ग्रुप, हिंदुजा ग्रुप या टाटा ग्रुप। इस क्वेश्चन का आंसर है बी, अडानी ग्रुप। हाँ जी, अडानी ग्रुप ने कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण कर लिया है। केंद्र शासित प्रदेश पंडुचेरी स्थित ये कराईकल पोर्ट कहां पर है? पंडुचेरी में। उस प्राइवेट लिमिटेड का अधिग्रहण किसने कर लिया? अडानी समूह ने 1485 करोड़ रुपए में अधिग्रहण कर लिया है। अडानी पोर्ट के जो सीईओ है करण अडानी ने बताया कि अडानी ग्रुप अब भारत में 14 पोर्ट का संचालन करती है। अडानी ग्रुप कितने पोर्ट का संचालन कर रही है? 14 पोर्ट का संचालन कर रही है। समूह की ओर से इस पोर्ट के विकास के लिए 850 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 850 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। साथ ही उनके जो सीईओ ने बताया कि अगले 5 वर्ष में पोर्ट की क्षमता को दोगुना किया जाएगा। जो इस पोर्ट की क्षमता थी उसको क्या किया जाएगा? दोगुना किया जाएगा। पंडुचेरी कराईकल जिले में स्थित कराईकल पोर्ट की जो स्थापना हुई थी वो 2009 में हुई थी। कराईकल पोर्ट की जो स्थापना कब हुई थी? 2009 में हुई थी। कहां पे स्थित है? पंडुचेरी स्थित में। अब इसका अधिग्रहण किसने कर लिया? अडानी ग्रुप ने कर लिया। अडानी ग्रुप ने इसका अधिग्रहण कर लिया है। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस शहर को 2022 का ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड चुना गया है? ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड चुना गया है 2022 का। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के ऑप्शन है अहमदाबाद, हैदराबाद, नई दिल्ली या मुंबई। इस क्वेश्चन का आंसर है डी, मुंबई। हाँ जी, मुंबई को 2022 का ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड चुना गया है। मुंबई को 2022 का ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड चुना गया है। देश की व्यावसायिक राजधानी, हाँ जी, मुंबई देश की व्यावसायिक राजधानी है, को कंक्रीट के जंगल के रूप में वर्ल्ड ट्री सिटीज 2022 की लिस्ट में लगातार दूसरे साल भी शामिल किया। लगातार दूसरे साल से इसको अवार्ड मिल रहा है। अब दोस्तों, यहाँ पर मुंबई के बारे में बात हुई थी, मुंबई के बारे में बात हुई तो हम यहाँ महाराष्ट्र के बारे में जो भी फैक्ट है वो जान लेते हैं। यहाँ पे महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे जान लेते हैं। जो आपको रेड एरिया दिख रहा है ये महाराष्ट्र का एरिया है। यहाँ पे इंडिया का मैप दिख रहा है, यहाँ पे जो रेड एरिया ये महाराष्ट्र का एरिया है। जो महाराष्ट्र का गठन हुआ था, या महाराष्ट्र जो दिवस मनाया जाता है वो 1 मई 1960 को इसका गठन हुआ था और 1 मई को ही इसका
वो गठन दिवस मनाया जाता है, महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है। महाराष्ट्र की जो राजधानी है मुंबई और नागपुर है। नागपुर शीतकालीन में इसकी राजधानी बन जाता है। इसमें महाराष्ट्र में टोटल 36 जिले हैं। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जो कि आपको फोटो दिखाई दे रही होगी, ये एकनाथ शिंदे जी है। और जो उप मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस है। राजभाषा यहाँ की महाराष्ट्र की मराठी है। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के ऑप्शन 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल या 4 अप्रैल। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी, यानी कि 4 अप्रैल। हाँ जी, अंतरराष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस 4 अप्रैल को मनाया जाता है। सबसे पहले इसकी जो घोषणा की गई थी दिवस मनाए जाने की, वो यूएन जनरल असेंबली के द्वारा 8 दिसंबर 2005 को की गई थी। कि इसमें बोला गया कि हर साल 4 अप्रैल को इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस, यानी कि अंतरराष्ट्रीय खाद्यान्न दिवस जागरूकता दिवस मनाया जाएगा। जिसके बाद 4 अप्रैल 2006 को पहली बार अंतरराष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस मनाया गया। इस साल इसकी जो थीम है, 2023 की जो थीम है, वो माइन एक्शन कैन नॉट वेट। इसकी क्या थीम है इस साल की 2023 की? माइन एक्शन कैन नॉट वेट। आज का हमारा 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में झील विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? हाँ जी, किस राज्य में झील विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना या उड़ीसा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है सी, तेलंगाना। हाँ जी, तेलंगाना राज्य में झील विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। नगर पालिका प्रशासन और शहरी विकास मंत्री के.टी. रामा राव ने खाजगुंडा झील में विकास कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 50 झील टोटल, यहाँ पे कितनी झीलों का? ये 50 झील, जिसमें से 25 ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम की सीमा में और 25 हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की सीमा में है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में तेलंगाना की बात हुई थी, तो तेलंगाना के बारे में जो भी फैक्ट है वो हम यहाँ पे जान लेते हैं। सबसे पहले जो रेड एरिया आपको मैप में, इंडिया के मैप में दिखाई दे रहा है, वो तेलंगाना का एरिया है। इसका गठन 2 जून 2014 को हुआ था। राजधानी इसकी हैदराबाद है। सबसे बड़ा शहर भी हैदराबाद है और जिले यहाँ पे तो 33 जिले हैं। राज्यपाल तमिलिसै सौंदरराजन है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, ये आपको फोटो दिखाई दे रही है, के चंद्रशेखर राव जी है। राजभाषा यहाँ पे तेलुगु है और अतिरिक्त आधिकारिक जो भाषा है वो उर्दू भी यहाँ पे भाषा है। आज का हमारा छठा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं शुरू की है? हाल ही में किसने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं शुरू की है? इस क्वेश्चन के ऑप्शन इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, पेटीएम पेमेंट्स बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का पे आंसर है ए, इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक। हाँ जी, इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं शुरू की है। इंडियन पोस्ट बैंकिंग ने नई दिल्ली में व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की। कहां पे? नई दिल्ली में व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं लॉन्च कर दिया है। ये व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं ग्राहकों को व्हाट्सएप पर बैंक से जुड़ने और घर की सेवा मंगवाने, निकटतम पोस्ट ऑफिस खोजने जैसी रेंज ऑफ सेवा तक पहुंचने की सुविधा प्रदान करेगा। इंडियन पोस्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पे इंडियन पोस्ट की जो स्थापना हुई थी 2018 में हुई थी, इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक की। इसका मुख्यालय नई दिल्ली भारत में है। प्रमुख व्यक्ति सुरेश सेठी है और इसकी भारतीय डाक का एक हिस्सा है। ये भारतीय डाक का एक हिस्सा है इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक। आज का हमारा 7वां क्वेश्चन, हाल ही में किसको हिताची पेमेंट सर्विसेज ने एमडी नियुक्त किया है? हाल ही में किसको हिताची पेमेंट सर्विसेज ने एमडी नियुक्त किया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के ऑप्शन है सुमिल विकास में, केवी साजी, विनीत कुमार, रमेश पोखरियाल। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए, सुमिल विकास में। सुमिल विकास में, हाँ जी, सुमिल विकास में को हिताची पेमेंट सर्विस ने एमडी नियुक्त किया है। हिताची पेमेंट सर्विस में कैश बिजनेस के सीईओ, जो कैश बिजनेस के सीईओ के रूप में कार्य सुमित विकास में कंपनी के नए मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। वे रुस्तम ईरानी की जगह लेंगे। वो किसकी जगह लेंगे? रुस्तम ईरानी, जिसका जो कार्यकाल था वो 30 मार्च को खत्म हो चुका है। अब उनकी जगह पे कौन आ चुके हैं? सुमित विकास में उनके पद पर आ चुके हैं। यानी कि हिताची पेमेंट सर्विस के एमडी कौन बन चुके हैं? सुमिल विकास में।
आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी दर बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? भारत में बेरोजगारी दर बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन है 7.2%, 8.2, 7.8 या 8.8। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है सी, 7.8। हाँ जी, 7.8। भारत में बेरोजगारी दर जो हो है वो 7.8% हो गई है। केंद्रीय ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक यानी CMIE द्वारा नवनीत आंकड़े के अनुसार भारत की बेरोजगारी दर मार्च 2023 में 7.8% हो गई है, जो कि फरवरी में 7.2% थी, लेकिन अब वो मार्च में बढ़कर 7.8% हो गए। कोरोना महामारी के बाद सब अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित यानी कि अर्थव्यवस्था को फिर से उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जा रहा है कि बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है, तो उनको लग रहा है कि जो उनके प्रयास किए गए सब में विफलता का एक प्रतीक, यानी कि उनको दिखा रहा है जो भी प्रयास किए जा रहे हैं वो ठीक नहीं हो रहे। आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है, इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की सफल टेस्टिंग DRDO और किसके सहयोग के साथ की है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन है इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या इंडियन आर्मी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है भी इंडियन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स। हाँ जी, इंडियन एयरफोर्स। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन ये RLV-LEX का सफल परीक्षण किया हुआ है। इस मिशन में DRDO और इंडियन एयरफोर्स की मदद से पूरा गया। जो मिशन है किसकी, DRDO और एयरफोर्स की मदद से पूरा किया गया है। इसकी जो टेस्टिंग हुई थी वो कहां पे गई? चित्रदुर्ग कर्नाटक में की गई थी। इसकी टेस्टिंग कहां पे की गई थी? चित्रदुर्ग कर्नाटक में की गई थी। ये पहला ऐसा मौका था जब किसी बिग बॉडी को हेलीकॉप्टर की मदद से 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाया गया और रनवे पर ऑटोनॉमस स्विफ्ट लैंडिंग के लिए रिलीज किया गया जो पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी बिग बॉडी को हेलीकॉप्टर की मदद से 4.5 किलोमीटर ऊपर ले जाया गया और रनवे पर ऑटोनॉमस लैंडिंग के लिए रिलीज किया गया। इसरो की तरफ से 2010 में RLV के पहले टेस्टिंग की शुरुआत की गई थी, लेकिन तकनीकी कारण से इसकी टेस्टिंग को टाल दिया गया था। पहले इसकी सबसे पहले 2010 में टेस्टिंग की शुरुआत की गई थी, लेकिन कुछ तकनीकी प्रॉब्लम के कारण उसको टाल दिया गया। अब इसको 2023 में किया गया। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है, किसे भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के ऑप्शन है नीरज निगम, अजय माकन, अशोक सिन्हा या अमित आनंद। इस क्वेश्चन का आंसर है ए, नीरज निगम। हाँ जी, नीरज निगम को भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले वे भोपाल स्थित RBI के क्षेत्रीय कार्यालय में निर्देशक थे। नीरज निगम इससे पहले जो भोपाल में स्थित RBI का क्षेत्रीय कार्यालय था वहां पर निर्देशक थे। RBI एक भारत का केंद्रीय बैंक है। इसके गवर्नर शशिकांत दास जी है। इसकी स्थापना जो हुई थी 1 अप्रैल 1935 में कोलकाता में, यानी कि ब्रिटिश राज में इसकी स्थापना हुई थी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।